सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध केवली किसे कहते हैं और इनका सानिध्य हमें कब प्राप्त हो सकता है? शुद्ध केवली का अर्थ होता है जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। ये शुद्ध केवली पंचम काल में भी 5 शुद्ध केवली हुए और इनका सानिध्य शुद्ध केवली 2 कालों में पाए जाते हैं, चतुर्थ काल में और पंचम काल में। विधेय क्षेत्र में सदा शुद्ध केवली होते हैं। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में केवली शुद्ध केवली दोनों होते। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में तीर्थंकर का अवतरण नहीं होता, तीर्थंकरों का वहाँ विहार भी नहीं होता। वहाँ 2 ही केवली और शुद्ध केवली 2 विद्वान विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में विधेय क्षेत्र में तो होते ही हैं, और पंचम काल जहाँ वर्तता है प्रारंभ में शुद्ध केवलियों की स्थिति मिलती है, ऐसा आगम का प्रमाण है। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान करने के लिए कौन सी पात्रता होनी चाहिए? शुद्ध आत्म तत्व का व्यक्ति के लिए सबसे पहले 9 कर्म शुद्ध चाहिए, द्रव्य शुद्ध चाहिए, क्षेत्र शुद्ध चाहिए, काल शुद्ध चाहिए, सारा वातावरण शुद्ध चाहिए, और उसके बाद उसके जो मन शुद्धि चाहिए, वचन शुद्धि चाहिए, काय शुद्धि चाहिए। पहले मन शुद्ध हो, पहला सबसे पहले तो आपका लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, और जब लक्ष्य शुद्ध हो जाए तो फिर मन शुद्ध होना चाहिए, फिर आपकी वचन सिद्ध होना चाहिए, और वचन के बाद काया शुद्ध होना चाहिए, और फिर एक एक इंद्रिय शुद्ध होना चाहिए। आपकी आंख इतनी शुद्ध हो जिसे भी देखे उसके लिए भी धन्यता की अनुभूति हो। कान शुद्ध होना चाहिए, ऐसे शुद्ध हो जाए कि हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि ये कान मेरी बात सुन ले। तुम्हारे मुख से निकला हुआ वचन शुद्ध हो, तुम्हारे चरण जहां पड़े वो स्थान शुद्ध हो जाए, वो शुद्ध आत्मा का दर्शन कर सकता है। जहां चरण पड़े वहां शुद्ध हो जाए, जिन चरणों पर जल गिरे वो गंधोदक बन जाए, ये शुद्धता कहलाती है। वो शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है। अब मैंने ना तो मुनि को कहा ना किसी को कहा। अब गृहस्थ कहीं जाए तो ऐसी युक्ति कहीं देखी तुमने कि गृहस्थ के चरण जहां पड़े वो तीर्थ हो जाएं? तो वो कभी शुद्ध का ध्यान नहीं कर सकता। जिसके संबंध में जगत कहता हो जे जे कहाँ का चरण पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए, ऐसी स्थिति मानी जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर का विधान करने में ज्यादा पुण्य मिलता है या संध्या काल में दीप अर्चना करने पर? भक्तांबर और मंत्र जितने हैं ये सब तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं। कोई भी मंत्र अपना कार्य करेगा जब उसके साथ तंत्र जुड़ेगा। तंत्र के बिना मंत्र कार्य नहीं करता। भक्तांबर एक बहुत बड़ा तांत्रिक स्रोत है जिसके साथ तंत्र जोड़ना है। मैंने अभी कहा था ना कि एक तंत्र वो है जो मंत्र के साथ चलता है, और एक तंत्र वो है जो मंत्र विहीन होता है। मंत्र विहीन तंत्र नुकसानदायक होता है, और मंत्र के साथ जो तंत्र होता है, तंत्र का अर्थ है कि वह भक्तांबर तुम किस भाव से पढ़ रहे हो, किस लक्ष्य को लेकर पढ़ रहे हो, उस समय आपकी विशुद्धि क्या है, उसको मतलब होता है। अब वो सबका एक साथ तंत्र नहीं हो सकता। कोई बीमारी के लिए पढ़ रहा है, कोई केस जीतने के लिए पढ़ रहा है, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है, कोई दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए कर रहा है, कोई शेर चीतों सांपों से बचने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो अपना लक्ष्य है, ये तंत्र उस मंत्र पर स्थापित करना है, उस श्लोक पर स्थापित करना है। और वो श्लोक पर जब हम स्थापित करते हैं उस समय हमारी श्रद्धा, दोनों जब स्थापित हो जाए उस समय हमारी श्रद्धा
कितनी मजबूत है, यदि मजबूत है तो वह अलग अलग तंत्रों को सिद्ध करने में वह स्त्रोत मंत्र काम करते। तो हमारी ये 3 चीजें चाहिए, भक्तांबर का श्लोक, उसके साथ आपका लक्ष्य क्या है, और फिर आपका उस स्त्रोत पर श्रद्धा कितनी है, तो उस श्रद्धा के ऊपर आधारित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन साथ ही व्यसनों में भी उतनी ही रुचि रखते हैं, और उन्हें समझाने पर वे कहते हैं कि हम धर्म और व्यसनों को बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो गुरुदेव, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? बैलेंस 2 बराबर वस्तुओं में किया जाता है, 2 विरोधी वस्तुओं में बैलेंस नहीं किया जाता है। 2 विरोधी वस्तुओं का बैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है 2 बराबर की वस्तुओं में। पाप, अग्नि और पानी का बैलेंस नहीं मिलाया जाता, पाप का और पुण्य का बैलेंस नहीं मिलाया जाता। ये तो विरोधी तत्व है, ये तो नाशक तत्व है। पाप पुण्य का नाश करेगा, पुण्य पाप का नाश करेगा। ये दोनों विरोधी, दोनों तत्व एक साथ जिंदगी में आएंगे। 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। 2 मुख सिए सिए न कंथा, 2 मुख राही चले न पंथा। 2 मुख वाली जो सुई होती ना, वो क्या सिएगी? 2 कदम व्यक्ति पूरब को चला और शाम को 2 कदम पश्चिम को चला, वो कहां पहुंचा? 2 मुख राही चले न पंथा। तो ये उसका सोच गलत है, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। जहां पाप रहेगा वो पुण्य का नाश करेगा ही करेगा, और जहां पुण्य रहेगा वो पाप का नाश करेगा ही करेगा। दोनों का सामंजस्य कभी बैठ नहीं सकता, दोनों कभी एक हो नहीं सकते। वो बहुत बड़ी भूल में है। ठोकर खाने के बाद वो चेतेंगे, और समझाने से चेत जाए तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। एक बैलेंस बनाना, तुम उसको एक जोर से थप्पड़ मारना और बैलेंस बनाना, आई एम सॉरी प्लीज। फिर एक जूता उठा के मारना और फिर ने कहा भैया क्षमा करना, बैलेंस मिलना। उससे कहना बैलेंस मिलाओ। अभी देख मैंने जूता मारा ना तुझे, और देख क्षमा मांग ली, अब गुस्सा क्यों हो रहा है? बैलेंस मिल गया ना। तो ऐसे लोगों को ढंग से समझाओ। किसी दिन उसके जेब में पैसा हो जाए ना दुकान में, तो लुटवा देना। एक कवि सम्मेलन हुआ, कवि सम्मेलन में डाकुओं ने कवि सम्मेलन किया, बहुत जबरदस्त। देखना, बैलेंस मिला रहा हूं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। और सब डाकुओं ने कवियों के लिए 1-1 लाख रुपया दिया। कितना? कवि खुश हो गए कि आज तक किसी ने मुझे 1-1 लाख रुपया नहीं दिया। 1-1 लाख रुपया लेके सब कवि गए। स्टेशन पे जाके सारे डाकुओं ने उनको लूट लिया, और बोले साहब ये क्या किया? बोलो वो मेरा फर्ज था, ये मेरा धंधा है, लाओ। क्या कैसा रहा बैलेंस? नमोस्तु गुरुदेव। प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण के चलते हमसे कम नंबर वाले छात्रों का चयन होने पर मन में विचार आता है कि यदि हम जनरल ना होते तो हमारा भी चयन हो जाता। गुरुदेव, ऐसा विचार आने पर हमें क्या दोष लगेगा? क्योंकि हमें एक नौकरी के लिए एक नीच जाति में जन्म लेने का भाव आया। ये क्यों ना सोचें कि हम इतने उच्च कोटि के जन्म हों कि हम दूसरे लोग हमारे यहाँ नौकरी करें। हम नौकरी के लिए नीचे क्यों जा रहे हैं? हमें ये पुण्य कमाना है कि हम ऐसी बात करें कि हमें दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोग मेरे यहाँ नौकरी करें। ये पुण्य भी तो है, ये सोच भी तो है। जैनी वो चीज है जहां वो नौकरी नहीं करता। ऋषभ देव ने, तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो। ऋषभ देव ने सबसे पहले आजीविका के साधन में कहीं नौकरी नहीं रखी। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, कहीं नौकरी नहीं आई। नौकरी आजीविका का साधन नहीं है। पूज्यवर शांति सागर महाराज तो कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम वान जघन नौकरी भीख निदान। यदि भीख मांगना पड़े और नौकरी करना पड़े तो लेते हैं भीख मांग लेना, लेकिन नौकरी नहीं करना। क्योंकि नौकरी जो है वो दासता है, राष्ट्र की सेवा नहीं है। राष्ट्र की सेवा के लिए कोई नौकरी नहीं करता, सब आजीविका के लिए करते। इसलिए नौकरी की तरफ जाने की अपेक्षा सेठ बनने का प्रयास करो
यही हमारा मार्ग है। नमोस्तु गुरुदेव। गलत को गलत मानने के बाद भी हम गलतियां करना क्यों नहीं छोड़ पाते? दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। जब कभी निमित्त शक्ति जागती है तो निमित्त हमें प्रभावित करते हैं, और जब निमित्त हमें प्रभावित करते हैं तो जैसा निमित्त मिलता है हम वैसे हो जाते हैं। और निमित्त शक्ति का परिणाम ही है, ज़्यादातर 99% लोगों की निमित्त शक्ति जागृत होती है। निमित्त देखकर उनके परिणाम आना, दुश्मन आ गया, क्रोध आ गया, अपना व्यक्ति आ गया, राग भाव आ गया, तो ये निमित्त शक्ति जागी हुई है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा उपादान शक्ति जगाओ। और जब उपादान शक्ति जाग जाती है तो कैसा भी निमित्त आता जाए, शत्रु और मित्र, वो कोई प्रभावित नहीं कर पाता। उपादान शक्ति नील रंग के समान होती है, उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। इसलिए सबसे बड़ा सशक्त उपादान शक्ति को जागृत करने वाला कोई पद है तो वह साधु पद है। और साधु की सबसे बड़ी साधना है कि उसने उपादान शक्ति कितनी जगाई। निमित्त उसको प्रभावित नहीं कर, कैसे भी निमित्त मिलते जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उपादान शक्ति जागती है। तो आप लोगों की निमित्त शक्ति जागृत होने के कारण से आपके ऊपर निमित्त हावी हो जाते हैं। गलत भी आता है तो आपको गलत करने का भाव हो जाता है, अच्छा आता है तो अच्छे होने का भाव हो जाता है। तो ये है, उसके लिए उपादान शक्ति जगाना पड़ेगी और निमित्त शक्ति को गौण करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी में ऐसा क्या चमत्कार है कि उनका पुण्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है? पुण्य की उदीर्णा जो होती है वह उदीर्णा हमारी साधना के ऊपर होती है। उपादान शक्ति, अभी मैंने कहा ना, जितनी जितनी ज़्यादा उपादान शक्ति जागेगी उतनी उतनी निमित्त शक्तियाँ तिरोहित होती है। आचार्य श्री की उपादान शक्ति इतनी जबरदस्त जागी हुई है कि निमित्त शक्तियाँ उनका कुछ बिगाड़ भी करना चाहें, प्रतिकूल भी चलना चाहें, तो उनकी उपादान शक्ति के सामने कोई प्रभावकारी नहीं होता। यदि निमित्त शक्ति जाग जाए तो फिर निमित्त जाकर के अपना हावी होकर के वो जैसा कराना चाहे वैसा जागेगा। ग्रस्त लोगों की वृद्ध अवस्था में उपादान शक्ति कमजोर हो जाती है और निमित्त शक्ति जाग जाती है, और वो निमित्त शक्ति जैसे जागती है पुण्य का क्षय करती है। जब जब निमित्त शक्ति जागेगी वो कहीं ना कहीं पुण्य को क्षय करती है, कहीं ना कहीं तुम्हें असमर्थ करेगी, क्योंकि निमित्त बता ही रहा है कि तुम्हारे पास वो समर्थ नहीं। और जब जब उपादान शक्ति जागेगी निमित्त शक्तियां अपने आप आगे पीछे दौड़ती रहेंगी। तो साधु की जब साधना बढ़ती है उससे उपादान शक्ति जागी है। आचार्य महाराज की उपादान शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उन्हें निमित्त शक्तियां ना तो उन्हें कोई मुहूर्त प्रभावित करता है, ना उन्हें कोई क्षेत्र प्रभावित करता है, ना उन्हें जंगल से मतलब है, ना मंगल से मतलब है। जहां बैठ जाए वहीं मंगल ही, यह उपादान शक्तियों का है। इसे कॉमर्स के अंदर एक आता है, में 3 प्रकार की ख्याति होती है। एक कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, एक बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, और एक चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। चूहे की स्वभाव की जो ख्याति होती है वो मालिक के साथ नहीं चलती। चूहा जहाँ बिल बना लेता है वहीं रहता है, कोई भी मालिक आता जाए, वहाँ जो मालिक आएगा उसी को ख्याति देगी। वो मालिक उस स्थान से चला गया, अब उसकी कोई ख्याति नहीं होगी, उसको कोई लाभ नहीं होगा। उस स्थान पर बैठेगा तो व्यापार चलेगा, दूसरे स्थान पर जाएगा तो नहीं चलेगा। उस स्थान पर बैठेगा तो उसको सब कुछ ठीक होगा, दूसरे स्थान। ये चूहे के स्वभाव की। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति अस्थिर होती है, बिल्ली का कोई घर नहीं होता, इस दरवाजे उस दरवाजे, कितने दरवाजे घूमती रहती है। तो वहाँ कभी कोई व्यक्ति बैठे, कभी वहाँ बैठोगे तो लाभ हो जाएगा और कभी वहीं बैठ के हानि हो जाएगी। उसी दुकान पर बैठ के कई रुपया कमाते हैं और उसी दुकान से कई लोग दिवालिया
हो जाते हैं। ये कहलाती है बिल्ली के स्वभाव का पुण्य, बिल्ली के स्वभाव का। एक होती है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, जो हमेशा मालिक के साथ रहती है, वफादार होती है, मालिक जहां जाएगा मालिक के साथ रहेगा। तो ख्याति जो होती है पुण्य, ऐसा होता है कि वो कहीं भी चला जाए उसका पुण्य, उसकी ख्याति उसके साथ रहेगी। ऐसी ये 3 ख्यातियां पढ़ाई जाती हैं, कोर्सों में पढ़ाते हैं। तो ये 3 ख्यातियां लोक व्यवहार के अनुसार। नमोस्तु गुरुदेव, आप ऐसे कौन से मंत्रों की साधना करते हैं कि असफल कार्य भी भव्य रूप से पूर्ण होते हैं? देखो, कोई भी होशियार व्यक्ति, कोई भी व्यापार अपने कमाई की जो कला है वो किसी को बताता नहीं। दूसरी बात है, साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। ये सिद्धांत है। साधु के संबंध में लोग ये न समझ पाए कि ये कब पढ़ते हैं, कब सोचते हैं, कब जपते हैं, क्या ध्यान करते हैं, क्या साधना करते हैं। वह साधना चमत्कृत होती जाती है। यदि साधु की साधना को ये पता चल जाए कि महाराज जी समय ये जाप दे रहे हैं, ये माला फिर रहे हैं, इस समय वह इसके आकार करते हैं, वो साधना चमत्कृत नहीं होगी। साधु का जो कुछ भी स्रोत है उसका ज्ञान साधु को भी नहीं रखना चाहिए। साधु को भी स्वयं ज्ञान न रखना चाहिए कि ये शक्ति मेरे पास कहां से आ रही है। ये साधु यदि ज्ञान कर ले कि मैंने ये शक्ति फलाने कार्य से पाई है, वो शक्ति वहीं कुंठित हो जाएगी, रुक जाएगी और विकास रुक जाएगा। साधु अपनी साधना से कितनी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, साधु को कुछ पता नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मचारी बाबू, ये शक्तियां तुम्हें बता करके मैं अपनी शक्तियों का विकास रोक लूं। साधु दिखे न सुमरता, साधु को कुछ पता नहीं चलना चाहिए स्वयं को कि उसके पास किस कारण से कौन सी शक्ति प्रकट हुई है। वो तो मात्र अपना कर्तव्य करता है, अपने कार्य में लगा रहता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यही शब्द है। और तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें अपनी लमेटा की भूमि को तीर्थ बनाना था, बना दिया। अब तुम्हें ये सब प्रपंचों में बहुत कठिन, बहुत बड़ी, मन को एक आत्मीयता चाहिए। प्रतिकूल व्यक्ति हुआ है, उस प्रतिकूल को भी गले लगाने का भाव आना चाहिए। सबसे बड़ी है कि हम किसी भी, हमारे यहाँ कहा गया, अंधे को अंधा कहोगे, अंधे को अंधा कहोगे, तुरते ही जय है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। सुधा समाधान